राधे राधे। प्यारे भक्तों, आज जो बात करने वाले हैं वह बात सुनकर शायद पहले थोड़ा झटका लगे, क्योंकि आज तक जो सुना है वह यही है, अच्छे बनो, सबसे प्रेम करो, सबका भला करो, सबको माफ करो। और ये सब सही है, बिल्कुल सही है। परंतु आज एक ऐसी बात कहनी है जो कोई नहीं कहता, जो हर कोई जानता है परंतु कहने से डरता है। बुरे बनो तभी सफल बनोगे, यह जिंदगी का एकमात्र कड़वा सच है। अब रुकिए, मैं यह नहीं कह रहा कि किसी को नुकसान पहुंचाओ, किसी का बुरा करो, किसी को धोखा दो। नहीं, जो बुरे बनने की बात आज करेंगे वह बहुत अलग है, बहुत गहरी है। और जब समझ आएगी तो कहेंगे हाँ, यह तो मुझे पहले ही समझ लेनी चाहिए थी। तो आइए दिल खोलकर सुनिए। सबसे पहले यह समझिए कि यहाँ बुरे का अर्थ क्या है। भक्त जनों जब कहते हैं बुरे बनो, तो इसका अर्थ है ना कहना सीखो, अपनी सीमाएं बनाना सीखो, खुद के लिए खड़े होना सीखो, हर किसी को खुश करने की कोशिश छोड़ो, हर किसी की हाँ में हाँ मिलाना बंद करो। ये बुरापन है, और ये बुरापन ये कमजोरी नहीं है, ये सबसे बड़ी ताकत है। क्योंकि जो हर किसी की हाँ करता है, जो हर किसी को खुश करने की कोशिश करता है, जो कभी ना नहीं कहता, वह इंसान संसार में सबसे अधिक दबाया जाता है, सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाता है, और सबसे अधिक अकेला रह जाता है। और जो ना कहना जानता है, जो अपनी सीमाएं जानता है, जो खुद के लिए खड़ा होना जानता है, उस इंसान की इज्जत होती है, उसकी बात मानी जाती है और वह आगे बढ़ता है। यही कड़वा सच है। पहली बात, जो कभी ना नहीं कहता उसका क्या होता है। भक्तजनों, एक इंसान की बात करते हैं, वो इंसान बहुत अच्छा है, बहुत भला, हर किसी की मदद करता है, हर किसी के काम आता है, कोई भी कहे वो मना नहीं करता। दोस्त ने कहा मेरा ये काम कर दो, उसने किया। रिश्तेदार ने कहा मेरा ये काम कर दो, उसने किया। साहब ने कहा कि एक्स्ट्रा काम करो, उसने किया। पड़ोसी ने कहा मेरी ये मदद करो, उसने की। और उसका खुद का काम, उसके खुद के सपने, उसका खुद का जीवन, वह पीछे रह गया। और एक दिन जब उस इंसान को किसी की जरूरत पड़ी तो क्या हुआ। किसी के पास समय नहीं था, किसी को याद नहीं था, किसी ने परवाह नहीं की, क्योंकि जिसकी खुद की कोई वैल्यू नहीं होती, दूसरे उसे वैल्यू नहीं देते। और ये बहुत दर्दनाक सच है। भक्तजनों, जो हमेशा हाँ करता है उसकी हाँ की कोई वैल्यू नहीं होती, परंतु जो कभी कभी ना कहता है उसकी हाँ की बहुत वैल्यू होती है। और यही आगे बढ़ने वाले और पीछे रहने वाले में होता है। इसीलिए आज से ना कहना सीखिए। जो काम आपका नहीं है उसके लिए ना, जो रिश्ता आपको थका रहा है उसके लिए ना, जो मांग आपकी सीमा से बाहर है उसके लिए ना। ये बुरापन है, परंतु ये जरूरी बुरापन है। दूसरी बात, अच्छाई का फायदा उठाया जाता है। भक्तजनों, ये बात सुनने में बहुत कड़वी है, परंतु ये सच है। इस संसार में जो बहुत अच्छा होता है उसका फायदा उठाया जाता है। ये क्यों होता है? क्योंकि जब आप हमेशा अच्छे रहते हैं, हमेशा माफ करते हैं, हमेशा सह लेते हैं, तो लोग समझते हैं ये कुछ नहीं करेगा, ये बोलेगा नहीं, ये विरोध नहीं करेगा, और फिर वे और करते हैं। और आप और सहते हैं और माफ करते हैं और अच्छे बने रहते हैं। और ये सिलसिला तब तक चलता है जब तक आप टूट नहीं जाते। भक्तजनों, अच्छाई ये तब तक काम करती है जब तक उसके पीछे ताकत हो। बिना ताकत के अच्छाई ये कमजोरी है, और कमजोरी का इस संसार में फायदा उठाया जाता है। इसलिए अच्छे रहिए परंतु कमजोर मत रहिए। प्रेम रखिए परंतु अपनी सीमाएं भी रखिए। माफ कीजिए परंतु यह भी बताइए कि यह गलत था। यही वह संतुलन है जो जीवन में आगे ले जाता है। और यह संतुलन यह थोड़ा बुरा बनने से आता है। तीसरी बात, भगवान भी बुरे बने थे। भक्तजनों, ये बात सुनकर चौंकिए मत। भगवान श्री कृष्ण को देखिए, क्या वे हमेशा अच्छे थे, हमेशा नरम थे, हमेशा सबकी हाँ करते थे? नहीं। जब महाभारत में अर्जुन ने कहा मैं नहीं लड़ूंगा, ये मेरे अपने हैं, मैं इन्हें नहीं मार सकता, तो श्री कृष्ण ने क्या किया? क्या उन्होंने कहा ठीक है मत लड़ो, तुम्हारी मर्जी नहीं? उन्होंने कड़ी बात कही, कठोर शब्द कहे, अर्जुन को झकझोरा,
उसकी कमजोरी को उसके सामने संगीत रखा। ये बुरापन था, परंतु ये जरूरी था, क्योंकि यदि श्री कृष्ण नरम रहते तो अर्जुन नहीं उठता, धर्म की स्थापना नहीं होती। और जब जरूरत पड़ी तो श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र भी उठाया, जयद्रथ के वध के लिए सूर्य को भी छुपाया, दुर्योधन को भी कठोर शब्द कहे। भगवान जब जरूरत पड़ी तो बुरे बने, इसीलिए बुरा बनना यह पाप नहीं है, यह कभी कभी धर्म है। जब धर्म की रक्षा के लिए, जब अपने परिवार की रक्षा के लिए, जब अपनी रक्षा के लिए कठोर होना पड़े तो होना चाहिए। और श्री राम को देखिए, वे मर्यादा पुरुषोत्तम थे, सबसे अच्छे, सबसे धर्म परायण। परंतु जब रावण ने माता सीता का अपहरण किया तो क्या उन्होंने माफ किया? क्या उन्होंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं? नहीं, उन्होंने युद्ध किया, पूरा सागर पार किया और रावण का वध किया। ये बुरापन था, परंतु ये धर्म था। भक्तजनों, जब गलत होता देखे तो चुप मत रहिए, जब आपके साथ अन्याय हो तो सह मत लीजिए, जब कोई आपकी मर्यादा तोड़े तो उसे रोकिए। ये बुरापन है, परंतु ये जरूरी है। चौथी बात, हाँ कहने की लत और उससे मुक्ति। भक्तजनों, बहुत लोगों को हाँ कहने की लत होती है, और ये लत बहुत गहरी होती है, बहुत पुरानी होती है। बचपन से सिखाया जाता है, बड़ों की बात मानो, विरोध मत करो, चुप रहो, सह लो। और ये संस्कार इतने गहरे हो जाते हैं कि जब बड़े होते हैं तब भी ना नहीं कह पाते। बॉस कुछ गलत कह सह लेते हैं, रिश्तेदार कुछ गलत कह सह लेते हैं, दोस्त फायदा उठाए सह लेते हैं, और मन में सोचते हैं क्या करें, बोलेंगे तो रिश्ते खराब होंगे, बोलेंगे तो लोग बुरा मानेंगे, बोलेंगे तो लोग क्या कहेंगे। भक्तजनों, ये सोच ये आपकी सबसे बड़ी बाधा है, क्योंकि जो बोलता नहीं उसे कोई नहीं सुनता, जो विरोध नहीं करता उस पर और अत्याचार होता है, जो सह लेता है उसे और सहाया जाता है। इसलिए इस लत से मुक्त होइए। और कैसे होंगे? धीरे धीरे पहले छोटी छोटी बातों में ना कहना शुरू कीजिए। किसी ने छोटी सी गलत बात कही, विनम्रता से परंतु स्पष्ट रूप से कहिए, ये सही नहीं है। किसी ने कुछ ऐसा मांगा जो आपके लिए उचित नहीं, कहिए मैं ये नहीं कर सकता। पहली बार कठिन लगेगा, दूसरी बार थोड़ा आसान होगा, तीसरी बार और आसान, और धीरे धीरे ना कहना आपका स्वभाव बन जाएगा। और जब ये स्वभाव बनेगा तो लोग आपको अलग नजरों से देखेंगे, आपकी इज्जत करेंगे, और आप पर अत्याचार बंद हो जाएगा। पांचवी बात, सीमाएं बनाना पाप नहीं है। भक्तजनों, बहुत लोग सोचते हैं सीमाएं बनाना स्वार्थ है। यदि मैंने कहा यह मेरा समय है, इसमें कोई मत आओ, तो लोग कहेंगे यह घमंडी हो गया। यदि कहा यह मेरी बात है, इसमें दखल मत दो, तो लोग कहेंगे यह रिश्ते नहीं निभाता। परंतु भक्तजनों, सीमाएं बनाना ये स्वार्थ नहीं है, ये आत्मसम्मान है। और जिसका आत्मसम्मान नहीं होता उसका कोई सम्मान नहीं करता। सोचिए, एक देश की सीमाएं होती हैं, यदि देश की सीमाएं ना हो तो क्या होगा? कोई भी आएगा, कोई भी जाएगा, कोई भी कुछ भी करेगा, देश सुरक्षित नहीं रहेगा। आपका जीवन भी एक देश है, उसकी सीमाएं होनी चाहिए। कौन आ सकता है, कौन नहीं, कौन कितना समय ले सकता है, कौन नहीं, कौन आपसे क्या उम्मीद रख सकता है, कौन नहीं। ये सीमाएं ये आपकी रक्षा करती हैं, और जो अपनी रक्षा करता है वो आगे बढ़ता है। इसलिए आज से अपनी सीमाएं तय कीजिए, विनम्रता से परंतु स्पष्टता से। और जो उन सीमाओं का सम्मान ना करे उससे दूरी बनाइए। ये बुरापन है, परंतु ये जीवन की सबसे जरूरी बात है। छठी बात, कड़वा सच जो हर कोई जानता है परंतु कोई नहीं कहता। भक्तजनों, अब वह बात जो इस प्रवचन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह संसार ये बहुत सुंदर है, परंतु यह बहुत कठोर भी है। यहाँ वे लोग आगे बढ़ते हैं जो अपने लिए लड़ना जानते हैं, यहाँ वे लोग सफल होते हैं जो ना कहना जानते हैं, यहाँ वे लोग सम्मान पाते हैं जो खुद का सम्मान करते हैं, और यहाँ वे लोग पीछे रह जाते हैं जो सबको खुश करने में अपना जीवन बिता देते हैं। ये कड़वा सच है, परंतु ये सच है। और जब आप इस सच को स्वीकार कर लेते हैं तो जीवन बदल जाता है। भक्तजनों, भगवान ने आपको इस संसार में भेजा है एक उद्देश्य के साथ, एक मिशन के साथ,
और उस मिशन को पूरा करने के लिए आपको मजबूत संगीत होना होगा, आपको अपने लिए खड़े होना होगा, आपको न कहना होगा, आपको अपनी सीमाएं बनानी होंगी। ये बुरापन, ये उस मिशन को पूरा करने के लिए जरूरी है। और जब आप ये बुरापन सीखते हैं तो भगवान खुश होते हैं, क्योंकि वे चाहते हैं आप अपना उद्देश्य पूरा करें, और उसके लिए आपको मजबूत होना जरूरी है। सातवीं बात, बुरे बनने और गलत बनने में फर्क। भक्तजनों, एक बात बहुत स्पष्ट करनी है, बुरे बनना और गलत बनना ये दोनों अलग है। बुरे बनना यानी ना कहना, सीमाएं बनाना, अपने लिए खड़े होना, किसी का फायदा ना उठाने देना, यह सही है, यह जरूरी है। परंतु गलत बनना यानी किसी को नुकसान पहुंचाना, किसी का बुरा करना, किसी को धोखा देना, किसी का हक छीनना, ये गलत है, ये कभी नहीं करना है। बुरे बनने का अर्थ कभी किसी का बुरा करना नहीं है। बुरे बनने का अर्थ है अपना बुरा किसी को नहीं करने देना। ये फर्क समझ लीजिए, और इसी फर्क के साथ बुरे बनिए, अपने लिए, अपनी रक्षा के लिए, अपने सपनों के लिए, अपने जीवन के लिए। आठवीं बात, जब आप बुरे बनते हैं तो क्या होता है भक्तजनों, जब आप ये बुरापन सीखते हैं तो जीवन में बहुत कुछ बदलता है। पहली बात, लोग आपकी इज्जत करने लगते हैं, क्योंकि जो अपना सम्मान करता है लोग उसका सम्मान करते हैं। दूसरी बात, सही लोग आपके जीवन में रहते हैं। जब आप सीमाएं बनाते हैं तो जो उन सीमाओं का सम्मान नहीं करते वे दूर हो जाते हैं, और जो सम्मान करते हैं वे पास रहते हैं, और वही सच्चे लोग होते हैं। तीसरी बात, आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। जब आप पहली बार ना कहते हैं और दुनिया नहीं टूटती तो एहसास होता है ये तो मैं कर सकता था, और वो आत्मविश्वास बढ़ता जाता है। चौथी बात, आप अपने उद्देश्य की तरफ बढ़ते हैं। जब आप दूसरों के लिए अपना समय और ऊर्जा बर्बाद नहीं करते तो वह समय और ऊर्जा आपके सपनों में लगती है, और सपने पूरे होते हैं। और पांचवी बात, भगवान से जुड़ाव बढ़ता है। जब आप मजबूत होते हैं तो भगवान और ताकत देते हैं। जब आप अपने उद्देश्य पर चलते हैं तो भगवान साथ देते हैं, और जब भगवान साथ हो तो सफलता अवश्य मिलती है। भक्तजनों, आज की सारी बात का सार, अच्छे रहिए परंतु कमजोर मत रहिए, प्रेम रखिए परंतु सीमाएं भी रखिए, माफ कीजिए परंतु बार ठेस मत खाइए, हर किसी की मदद कीजिए परंतु खुद को भूल कर नहीं, और जब जरूरत पड़े तो ना कहिए, स्पष्ट रहिए, अपने लिए खड़े होइए। यही बुरापन है, यही सफलता की नींव है। और भगवान से एक प्रार्थना कीजिए, दीजिए, प्रभु मुझे इतनी ताकत दो कि मैं ना कह सकूं, इतना साहस दो कि मैं अपने लिए खड़ा हो सकूं, इतनी समझ दो कि मैं अपनी सीमाएं पहचान सकूं, और इतना विवेक दो कि अच्छाई और कमजोरी में फर्क कर सकूं। और जब भगवान ये ताकत देते हैं तो आप बुरे बनते हैं, सही तरीके से बुरे, जरूरी तरीके से बुरे, और वो बुरापन आपको सफल बनाता है। बुरे बनो तभी सफल बनोगे, ये जिंदगी का एकमात्र कड़वा सच है।